प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अनेकार्थक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 अनेकार्थक शब्द, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। ठीक है, वेरियस मीनिंग यानी कि जिन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। तो चलिए, अनेकार्थक शब्द अनेक तथा अर्थक दो शब्दों के मेल से बना है ना। अनेकार्थक शब्द अनेक तथा अर्थक दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ है बहुत सारे और अर्थक का अर्थ है अर्थ रखने वाला, यानी ऐसा शब्द जिसका बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो अर्थ रखने वाला होता है, उसे ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। सिंपल, अनेक यानी बहुत सारे अर्थ लेकर वो शब्द जो चला है, बहुत सारे अर्थ लेकर वो जो शब्द चला है, उसी शब्द को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपने साथ बहुत सारे अर्थ लेकर, शब्द तो एक है पर अर्थ बहुत सारे हैं। इतना समझ आया? वेरी गुड। अतः अनेकार्थक का अर्थ होता है बहुत सारे अर्थ रखने बताने वाला। क्या? अर्थ रखने बताने वाला, जो अपने साथ कई सारे अर्थ लेकर चलता है, वे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाता है। इस प्रकार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जैसे हरी जरा रसोई घर से घट तो लाओ, पानी भरना है। हरी जरा रसोई घर से घट तो लाओ, पानी भरना है। बीमारी की वजह से मेरा वजन बहुत घट गया है। पहला देखिए, पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य। पहला वाक्य क्या कह रहा है? हरी जरा रसोई घर से घट तो लाओ, पानी भरना है। बीमारी की वजह से मेरा वजन क्या हो गया है? घट गया है। अनेकार्थक शब्द का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है, यानी कि आपका जो वाक्य है जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसका अर्थ जो निकल रहा है उसके अनुसार वो शब्द वहां उपयुक्त होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, घट यहाँ पर रसोई से घट तो लाओ, पानी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पानी। घट यानी घड़ा, है ना। घट में क्या लाना है? पानी लाना है ना। रसोई घर से घट तो लाओ, पानी भरना है ना। तो यहाँ पर पानी का संबंध घट से यानी घड़े से है, तो घट का अर्थ यहाँ पर घड़ा हुआ। दूसरा देखिए, बीमारी की वजह से मेरा वजन बहुत घट गया। बीमारी में क्या होता है? वजन, हमारा वजन घटना, यानी कि वजन की क्या हो गई? वजन गिर गया, घट गया, कम हो गया। तो घटना यहाँ पे कम होने से है। घटना यानी यहाँ कम होने से। घट यहाँ पर भी है, घट वहां पर भी है। वाक्य के अनुसार, प्रसंग के अनुसार जिस जो शब्द इसके अंदर आए हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है, जैसे रसोई घर, पानी, तो इसका संबंध घड़े से है। और यहाँ बीमार, वजन, घट, तो यहाँ पर क्या है? वजन का मतलब क्या हो गया? हल्का। तो इस प्रकार घट का अर्थ दोनों जगह अलग अलग है। इतना समझ आया? घट शब्द का अर्थ घड़ा भी होता है और कम भी है। अतः प्रसंगानुसार इसका अर्थ भिन्न हो गया। प्रसंगानुसार दोनों वाक्य अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे हैं, वही प्रसंग हो गए, तो इनके अनुसार क्या हो गया? घट के अर्थ अनेक हो गए। है ना? समझ आया? चलिए, तो इतना समझ में आया। प्रसंग के अनुसार इस शब्द का प्रयोग होगा, अलग अलग बातों में इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए अनेकार्थक शब्दों के अन्य उदाहरण अब देख लीजिए ध्यान से, क्या क्या अर्थ होते हैं। अरुण, अरुण का अर्थ है लाल, सूर्य का सारथी सूर्य। अरुण, लाल, सूर्य का सारथी सूर्य, है ना। जो सूर्य के समीप वाला ग्रह है जो है अरुण, ठीक है, तो उसको सूर्य का सारथी भी कहा है। तो उसकी विशेषताओं के अनुसार उसके अलग अलग नाम हो गए। लाल भी कहते हैं। आम का अर्थ देखिए, आम का फल सर्वसाधारण, है ना। आम का फल सर्वसाधारण, यानी एक तो आम का फल है, दूसरा क्या होता है? आम, आम आम बात है, साधारण बात है। तो एक आम वो वाला अर्थ दे रहा है। एक होता है कपी, कपी का अर्थ होता है बंदर, हाथी, सूर्य। कपी का अर्थ किसी किसी प्रसंग में बंदर होता है, किसी प्रसंग में हाथी भी होता है और किसी प्रसंग में सूर्य भी होता है। वो तो वाक्य के अनुसार, जो आपका वाक्य क्या भाव स्पष्ट कर रहा है उसके अनुसार हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, काल। काल में क्या है? काल का अर्थ होता है समय भी होता है, मृत्यु भी होता है, यमराज भी होता है।
काल, समय, मृत्यु, यमराज। आप ऐसे याद कर सकते हो, काल, समय, मृत्यु, यमराज। ठीक है। गति, चाल, मोक्ष, हालत। गति का अर्थ चाल भी होता है, मोक्ष भी होता है, हालत भी होता है। ठीक है। वाक्यों के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे, प्रसंग के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे हम। घट यानी घड़ा, घट यानी शरीर, हृदय कम। घट को शरीर भी कहते हैं, घड़ा भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, कम भी कहते हैं। इतना समझ आया बच्चों? चलिए, वेरी गुड। मित्र का अर्थ होता है सूर्य और दोस्त। मित्र आपको पता है, अब तक तो पता है मित्र का अर्थ दोस्त होता है, लेकिन मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है। किसी किसी प्रसंग में हम मित्र को क्या करते हैं, सूर्य का क्या देते हैं, सूर्य का नाम भी देते हैं। जरा, बुढ़ापा, थोड़ा सा, जला हुआ। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, थोड़ा सा, जला हुआ। तीर का अर्थ होता है बाण, किनारा। तीर का अर्थ होता है बाण, किनारा, है ना। चलिए, पानी का अर्थ होता है जल, चमक, सम्मान। पानी का अर्थ होता है जल, क्योंकि देखो सम्मान से क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है बताएं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो सम्मान देते हैं ना, हम किसी पवित्र स्थल पर जाकर जल चढ़ाते हैं, तो ये क्या करें, हम उस स्थल को सम्मान दे रहे, तो उस भाव से यहाँ पर पानी का अर्थ सम्मान भी हो गए, इस तरह से ये। ठीक है। नाग का अर्थ है बादल, सर्प, हाथा, है ना। नाग का अर्थ बादल भी है, सर्प भी है, और इसे हाथा भी कहते हैं। उत्तर का अर्थ है जवाब, एक दिशा, है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ को हम उत्तर कहते हैं ना, तो वो एक दिशा हो गई ना, तो उत्तर क्या एक दिशा भी हो गया, और एक जवाब को भी हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, वही वाला प्रश्न उत्तर वाला। ठीक है। केतु का अर्थ होता है पताका, एक अशुभ ग्रह। केतु पताका यानी झंडा होता है ना, ध्वज को कहते हैं पताका। एक अशुभ ग्रह, ग्रह का नाम है जो अशुभ है, केतु। ठीक है। जो हिंदू धर्म के अनुसार इसको जाना जाता है ना। अक्षर, अक्षर का अर्थ है वर्ण, सत्य, ब्रह्मा, ईश्वर। अक्षर का अर्थ है वर्ण, अक्षर, वर्ण, हिंदी में वर्ण जो होता है वो वाला अक्षर भी। सत्य को अक्षर कहते हैं, ब्रह्मा को ये अक्षर कहते हैं, ईश्वर को भी अक्षर कहते हैं। इतना समझ आया बच्चों? वेरी गुड। अब आगे देखिए अर्थ। अर्थ का होता है मतलब, प्रयोजन, धन, वित्त। धन, वित्त, है ना, वित्त यानी पैसा, धन, प्रयोजन, मतलब। अर्थ क्या है, मतलब निकालना, अर्थ निकालना, किसी चीज का अर्थ निकालो, वो वाला अर्थ मतलब निकालिए। प्रयोजन वाला हो गया, है ना, धन हो गया और वित्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं पत्र। पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, पत्ता, कागज, है ना। पत्र का प्रयोग चिट्ठी के रूप में भी होता है, पत्ता भी होता है और कागज भी होता है, पत्र। कनक किसे कहते हैं, सोना, स्वर्ण, गेहूं, धतूरा, है ना। धतूरा, सोना, स्वर्ण, गेहूं, धतूरा। धतूरा एक वृक्ष का नाम है, धतूरा, है ना। सोना, स्वर्ण, गेहूं, कनक को कहते हैं, कनक, सोना, स्वर्ण, गेहूं, धतूरा। ठीक है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, कांति, शोभा, धन। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, कांति, शोभा, धन। ठीक है बच्चों। योग का अर्थ है जोड़, मेल, ध्यान। ध्यान लगाते ना, ध्यान पे, योग करना, ध्यान करना, वो वाला ध्यान। और फिर जोड़ को भी कहते हैं और मेल को भी कहते हैं। कक्षा, कक्षा का अर्थ है परिधि। ठीक है। परिधि जो अपने चारों ओर घूमते हैं ना, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह अपनी कक्षा में, अपनी परिधि में घूम रहे हैं। विद्यार्थियों का समूह भी इसका अर्थ है। कक्षा में क्या होता है, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। हार का अर्थ है माला, पराजय। हार का अर्थ होता है माला, हार पहनने वाला, पराजय यानी हार, वो जीत हार वाला। ठीक है। लाल का अर्थ है पुत्र, एक रंग। लाल एक पुत्र का, लाल जो होता है, लाल शब्द वो एक पुत्र के रूप में प्यार से बते मेरा लाल। और फिर एक रंग का नाम भी लाल है। सुर, सुर यानी देवता, स्वर, संगीत, आवाज। आवाज, संगीत, स्वर और देवता को भी सुर कहते हैं। इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ स्पष्ट हो रहे, परंतु इनका प्रयोग प्रसंग के, वाक्य के भाव के अनुसार इनका प्रयोग होगा। क्या भाव दे रहा है आपका वाक्य। अगला देखिए वर। वर यानी वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ। वर का अर्थ होता है वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ। मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, भाव, मोहर।
मुद्रा का अर्थ होता है एक तो सिक्का भी होता है, भाव भी होता है और मोहर भी होता है। ठीक है। गुरु का अर्थ शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, और बड़ा, बड़े को भी हम कहते हैं, अपने से बड़े को गुरु कहते हैं। भारी, गुरु यानी भारी, है ना। श्रेष्ठ को भी हम गुरु कहते हैं। चलिए, कोटि, कोटि यानी करोड़, श्रेणी, धनुष का सिरा, है ना। कोटि यानी करोड़ को भी कहते हैं, श्रेणी को भी कहते हैं, और धनुष का सिरा भी कोटि कहलाता है। दक्ष देखिए, दक्ष का अर्थ होता है चतुर, ब्रह्मा के पुत्र। दक्ष कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र का नाम था। और दक्ष किसे कहते हैं? हर चीज में दक्ष है, चतुर है, समझदार है, चालाक है। तो इस प्रकार दक्ष एक पॉजिटिव वो दे रहा है ना, समझदारी के ऊपर दक्ष यानी चतुर। ठीक है। चलिए, वार का अर्थ है दिन, आक्रमण। वार, उस पर वार करो, उस पर आक्रमण करो, युद्ध होता है आक्रमण, वो वाला वार भी है, और वार का अर्थ होता है दिन भी। ठीक है। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण, काला, अंधेरा। कृष्ण अंधेरा को भी कहते हैं, कृष्ण काला भी होता है, और कृष्ण श्री कृष्ण का भी नाम है। ठीक है। इस प्रकार वो वाक्य के भाव के अनुसार इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग इन अर्थों में किया जाएगा। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द इन्हें कहा गया है, जो अपने साथ अनेक अर्थ लेकर निकलते हैं। तो ये सारे, ये वाले जो है, ये सारे क्या है? ये शब्द जो है ना, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थ शब्द। ये अपने साथ इतने अर्थ लेकर निकलते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के भाव व प्रसंग के अनुसार किया जाता है। चलिए बच्चों, इतना आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। आओ करें अभ्यास। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। ठीक है। चलिए, दो दो अर्थ लिखते हैं हम। पत्र का अर्थ बताइए। पत्र यानी पत्ता और क्या? कागज। पत्र यानी पत्ता और कागज। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, पत्र यानी पत्ता, कागज, हमें दो दो लिखने थे बच्चों। ठीक है। कर का समानार्थक होता है, क्या होता है कर का समानार्थक बताइए? जैसे टैक्स को हम कर कहते हैं, टैक्स, और हाथ को भी हम कर कहते हैं। ठीक है। फिर अगला देखिए, मुद्रा। मुद्रा हम सिक्का को कहते हैं, सिक्का, और क्या कहते हैं बताइए? सिक्का कहते हैं, मुद्रा, और मोहर। ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, वर यानी वरदान, और वर दूल्हा। ठीक है। लाल क्या है? एक रंग है, एक रंग। और बेटे को बेटा, लाल कहते प्यार से बेटा कहते हैं। ठीक है। तीर का अर्थ है क्या है? किनारा और बाण। ठीक है। इस प्रकार हमने दो दो समानार्थक शब्द के दो दो अर्थ लिख दिए हैं। अब अगला अभ्यास देखिए, नीचे वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। तो पहला देखिए, गुरु की ताड़ना पिता की लाड से अच्छी होती है। तो हमें अलग अलग अर्थ लिखना था। तो गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, और गुरु किसे कहते हैं बताइए? बड़ा। ठीक है। अगला देखिए, भस्मासुर को भगवान शंकर ने वर दिया था। तो वर के दो अर्थ, एक तो वरदान है, दूसरा दूल्हा। ठीक है। अगला देखिए, काल की गति को कोई समझ सका है भला। काल यानी, ठीक है, एक तो काल की गति को, काल यानी समय भी होता है और मृत्यु भी होती है। ठीक है। तो लिखिए काल, समय और मृत्यु। ठीक है। ये हमने लिखा। अगला देखिए बच्चों, तुम्हारे उत्तर से अभी अध्यापक संतुष्ट हैं। तो उत्तर का अर्थ होता है क्या? जवाब, और एक दिशा का नाम भी होता है।
है ना। चलिए ये अभ्यास। अब आ जाइए, दिए गए शब्दों का उचित अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तो पहला है जरा, थोड़ा सा। ठीक है। पानी किसे कहते हैं? पानी को चमक भी कहते हैं। केतु क्या होता है? केतु पताका होता है ना। अर्थ का प्रयोजन और कनक का धतूरा। ठीक है। इस प्रकार हमने ये अभ्यास भी पूरा किया। अगला आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर खाली स्थान में भरिए। पहला, भगवान शंकर को बेल डैश अत्यंत प्रिय है। कौन? बेल, बताइए। बेल पत्र। ठीक है, तो पहले में ये आएगा। दूसरा देखिए, समय पर डैश और समय पर उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। समय पर सोना और उठना, तो दूसरे में सोना आएगा। तीसरा देखिए, लोगों ने नोटों का डैश पहनाकर मंत्री जी का स्वागत किया। क्या पहनाकर? हार पहनाकर। ठीक है। चौथा देखिए, नेताजी बोले उनकी बातों का गलत डैश लगाया गया है, यानी अर्थ लगाया है। चौथे में ये आएगा। पांचवा देखिए, गंगा के डैश पर एक छोटे से गांव में स्वामी जी की कुटिया है। क्या? तीर पर। तीर का अर्थ होता है किनारा, तो गंगा के किनारे यानी तीर, तो पांचवें नंबर पर ये आएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको सही बता दिए, इनको आप खाली स्थानों में भरेंगे। अगला देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, गति का अर्थ नहीं है। चलिए पहला देखिए बच्चों, गति का अर्थ नहीं है, इसमें नहीं वाले पे लगाना था। तो गति का चाल भी होता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, ये भी कुछ अर्थ दे रहा है। गति के साथ आप आगे बढ़ोगे तो एक मोक्ष आपको मिलेगा गति से, है ना। तो घड़ा अर्थ नहीं दे, तो घड़े पे लगाइए। दूसरा देखिए, श्री का अर्थ नहीं है। श्री का अर्थ नहीं है लक्ष्मी, शोभा, पराजय। पराजय नहीं है, तो पराजय पे लगाइए। तीसरा देखिए, योग का अर्थ नहीं है। योग गेहूं, जोड़, ध्यान। तो गेहूं नहीं है, जोड़ भी है, ध्यान भी है। हमें नहीं वाले पे लगाना था। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप अच्छे से समझकर कंठस्थ कीजिएगा। अभ्यास आपको स्वयं करने का प्रयत्न कीजिएगा। जितना आपने पाठ में पढ़ा अच्छे से, उसके अनुसार आप स्वयं कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।